कितना सुकून मिलता है जब बार्सिलोना जीत जाती है, मतलब कि दिल गार्डन गार्डन मिलता है। बार्सिलोना won against Mallorca last night. For your kindly purpose, I am going to tell that ये मैच डे 19 था। इट वॉज नॉट कह सकते कि रेगुलर मैच डे, ये मैच डे 19 पहले हुआ था टाइम से, क्योंकि जब ये मैच डे 19 होने वाला है तब रियल मैड्रिड और बार्सिलोना जाने वाली है सऊदी अरेबिया अपना स्पेनिश सुपर कप खेलने के लिए। तो फॉर दैट पर्पस इसको मिड वीक में एक मैच की तरह सेट कर दिया और ला लीगा में खिला दिया था। तो दैट्स द पर्पस। ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि रियल मैड्रिड की भी आज मैच है एटलेटिको बिल्बाओ के सामने। एटलेटिको बिल्बाओ भी मेरे हिसाब से, मुझे पक्का नहीं पता, बट 99% एटलेटिको बिल्बाओ भी सुपर कप खेलने के लिए जाने वाली है। तो दैट्स द पॉइंट। तो वी वॉन फाइनली 3 मैच लगातार ड्रॉस और हारने के बाद सिर्फ एक ही गोल हमने स्कोर किया था, एक नहीं शायद से 2 गोल हमने स्कोर किया था, 3 गोल स्कोर किया था और कुछ 4 गोल हमने कंसीड किया था। तो इन 3 मैच में हमने 2 ड्रॉ ली थी और एक लॉस ले ली थी। तो दैट वाज नॉट गोइंग ऑन वेरी वेल अवर साइड। अच्छा हो सकता था, बेहतरीन हो सकता था, बट हमने नहीं किया। पास्ट इज पास्ट। वी हैव टू गिव द बिलीफ इन अवर टीम, वी हैव टू कीप फेथ इन अवर प्लेयर्स एंड एज वेल एज इन अवर कोचेस। क्योंकि भाई हंसी फ्लिक पागल तो नहीं है ना, इतना बड़ा कोच है, चैंपियंस लीग जीत चुका है बायर्न म्यूनिख के साथ, 1 साल उसने पूरा एक्सपीरियंस गेन किया है यूरोपियन फुटबॉल का, चैंपियंस लीग विनर है, बुंदेसलीगा विनर है, ट्रेबल जीता था उसने बायर्न म्यूनिख के साथ। तो दैट इज समथिंग अनइमेजिनेबल। पेप गोर्डियोला जैसे मैनेजर भी उस बेहतरीन टीम को नहीं संभाल पाए, बट हांसी फ्लिक ने वो कर दिया। तो दैट इज समथिंग द साइन ऑफ अ यूनिक कोच। नॉट कह सकते हैं कि वेल नरिश्ड कोच है, अभी उसको और एक्सपीरियंस गेन करना है, बट द एक्सपीरियंस ही हैज़ गेन्ड राइट नाउ इज़ इनफ आई थिंक टू कॉम्पीट इन ला लीगा। और उसने मैच डे में ये कहा था कि भाई, मैच डे के पहले उसने ये कहा था इंटरव्यू में कि ही वॉन्ट्स टू कम्पीट फॉर ला लीगा बिकॉज ही इज़ द कोच ऑफ बार्सिलोना। और मैच के बाद भी यही कहता है कि आई लाइक द एटीट्यूड। सेकंड हाफ में जो कमबैक हुआ दैट वाज अ गुड। तो स्टार्टिंग होती है मैच की और इंटेंसिव फुटबॉल जैसे बार्सिलोना हर बार खेलती आ रही है, ऐसा ही स्टार्ट किया था बार्सिलोना ने इस बार भी। मायोर्का को मुझे लगा था कि मायोर्का रियल सोसिएडाड, सेल्टा विगो और लास पाल्मास की तरह अटैक करेगी हमको स्टार्टिंग से ही, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो थोड़े मिड ब्लॉक में बैठ गए थे और उनका प्रेस एक्टिव था फ्रॉम टॉप ऑलवर्ड्स। बैक में प्रेस नहीं था क्योंकि बैक में वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि वहाँ पे वो अगर प्रेस करते और एक आध प्लेयर भी यहाँ से वहाँ हो गया तो पासिंग लाइन्स खुल सकती है प्लेयर्स के लिए, जहाँ पे प्लेयर्स लाइक डानी ओल्मो और लमिन यमाल, पेड्री जैसे प्लेयर्स बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं टू गिव थ्रू बॉल्स टू फरहान टोरेस, रफीनिया लाइक दैट। तो ऑन द टॉप जहाँ पे हमारे बार्सिलोना के डिफेंडर्स होते थे, मुरिची ने और बाकी जो 2 प्लेयर्स थे उन्होंने बहुत ही एक्टिवली प्रेस किया, बट हमारे दोनों डिफेंडर्स इनिगो मार्टिनेज और पाउ कुबार्सी इज कह सकते हैं कि वन ऑफ द गुड सेंटर बैक्स इन ला लीगा विद द बॉल। ऑब्वियसली डिफेंसिवली भी हम बहुत वेल नरिश्ड स्ट्रॉन्ग थे। बाल्डे वॉज बैक आफ्टर दैट, कह सकते हैं कि ट्रिकी इंजरी ही हैड गॉट अगेंस्ट लास पाल्मास। वहाँ पे उसको बेचारे को वॉमिट हो गया था, ब्लड आ रहा था मुँह से, तो ही वॉज हैविंग द प्रॉब्लम ऑफ ब्रीथिंग, थ्रोट पे उसको इंजरी हुई थी, बट ही कैम बैक। उसने लेफ्ट बैक ऐसे स्टार्ट किया। राइट बैक में कुंडे की मैच आज मुझे अच्छी लगी, टू बी ऑनेस्ट ही वॉज बैक। कल की मैच मैंने उसकी देखी, ही वॉज रनिंग विद द प्लेयर्स, कोई उसको टेक ऑन नहीं कर पा रहा था फिर से। पिछले 3 मैच में मुझे सबसे गंदी बात कुंडे की ये लग रही थी, पासिंग तो छोड़ो, वो कोई मिडफील्डर या फिर आपका सेंट्रल अटैकर मिडफील्डर नहीं है कि आपका कोई वो थ्रू बॉल निकाल देगा, वो कर देगा, मैं उससे वो आशा नहीं रखता हूँ। बट आई डोंट एक्सपेक्ट कुंडे टू गेट बीटन इन 1v1। कोई आपको टेक ऑन कर ले भाई कुंडे भाई, ये आई कांट एक्सपेक्ट इट। तो पिछले 3 मैचेस में ये लगातार हो रहा था, जिसकी वजह से मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा था। वो उसके क्रॉसेस नहीं आ रहे थे, स्विंगिंग क्रॉसेस नहीं आ रहे थे। ही इज़ नॉट किमिक, ये कैन यू अंडरस्टैंड कि भाई किमिक को आप राइट बैक में खिला लेता हो, स्विंगिंग क्रॉसेस डालेगा, वो किमिक नहीं है, वो कुंडे है। वो आपको 1v1 में नहीं आने देगा। कुंडे इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन 1v1, ही इज़ वेरी फिजिकल, और कल हमको उसकी गेम मिली। तो कल हमने डेफिनेटली देखा हांसी फ्लिक ने कुंडे को समझा होगा कि भाई तेरी जो ये फिजिकल एट्रीब्यूट्स है, जो तेरा मसल्स बिल्ड किया तूने, जो अपनी बॉडी स्ट्रॉन्ग बनाई है, उसकी थोड़ी हेल्प और उसकी हेल्प से उसने कल की मैच एक शानदार फिजिकल मैच उसकी फ्लैंक पे खेला। और कल एक बेहतरीन
ये भी लगा कि लमीन यमाल वॉज बैक, लमीन यमाल ने कुंडे को हेल्प किया, बट आई नीड टू टॉक अबाउट दिस गाय, ही इज़ जस्ट 17 ईयर्स ओल्ड और ट्रेवेला पर ट्रेवेला दिया जा रहा है यार, मतलब कि कोई रोको इसे। रफीनिया को उसने 2 गोल दो कह सकते हैं कि रफीनिया के नहीं, हाँ रफीनिया के लिए उसने 2 गोल बनाए हैं। रफीनिया को पहले उसने पेनल्टी जीत के दी और फिर उसको एक मस्त ट्रिपल असिस्ट दे दिया जैसे उसने विलेरियल के सामने दिया था। तो दैट इज समथिंग वेरी अनइमेजिनेबल बाई 17 ईयर्स ओल्ड। 17 ईयर्स ओल्ड में विनीसियस जूनियर को तो ब्राज़ील में भी नहीं खेल रहा था बंदा वो, ही वॉज जस्ट गोइंग टू स्कूल्स एंड हैविंग सम फन। तो ही इज सम कह सकती कि बिग थिंग, द नेक्स्ट बिग थिंग इन फुटबॉल इज ऑब्वियसली लमीन यमाल। एम्बाप्पे, विनीसियस जूनियर, हालैंड, इन सब का एरा 5-10 साल में ख़त्म हो जाएगा, तब इसका एरा स्टार्ट होने वाला है। मतलब कि इसका एरा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसको नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स में हम इसको बुलंद डी उठाते हुए देख सकते हैं। ऑब्वियसली अगर इस साल तो हम नहीं देख पाएंगे, अगर हम चैंपियंस लीग जीत जाते हैं और अगर हम ट्रेबल भी जीत जाते हैं, टॉप 2 कंटेंडर्स विल बी ऑलरेडी रफीनिया एंड लेवेंडोव्स्की। लमीन यमाल हमारा कंटेंडर नहीं हो सकता है, बट फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर और उसके बाद के ईयर्स में हम लमीन यमाल को ऐसे टॉप कंटेंडर बिल्कुल देख सकते हैं। तो सीइंग दैट पाउ कुबारसी 17 साल की उम्र में, आई एम फीलिंग मतलब कि ये क्या हो रहा है। 17 साल की उम्र में आप इतने सारे मैचेस इतने हाई लेवल पे खेल रहे हो, मतलब कि ला लीगा के लेवल पे आप इतने सारे मैचेस खेल रहे हो, दैट इज समथिंग अनइमेजिनेबल। आपने चैंपियंस लीग में सारी मैचेस स्टार्ट की है स्टार्टिंग ऑफ द सीजन से। आपने ला लीगा में मेनली सभी एक दो गेम जहाँ पे उसको रेस्ट दिया गया था वो स्टार्ट किए है। तो मीन्स इनिगो मार्टिनेज और पाउ कुबारसी इज गोइंग टू गिव अ वेरी स्ट्रॉन्ग चैलेंज टू रोनाल्ड अराउजो, जो कि ही इज़ बैक 99% ही इज़ फिट, 1% इज़ गोइंग टू बी चेक नेक्स्ट डे। मतलब कि आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ कल आपको 100% पता चल जाएगा कि भाई वो रियल बेटिस वाले स्क्वाड में आने वाला है या फिर डॉर्टमंड के स्क्वाड में आने वाला है। इन दोनों में से ही कोई एक मैच में वो आने वाला है स्क्वाड में। तो 99% तो मुझे लग रहा है कि रियल बेटिस के स्क्वाड में ही आ जाएगा, बट हु नोस, हांसी फ्लिक उसको एक और मैच रेस्ट देकर उसको फुल्ली फिट करना चाहता है उसको बोरुसिया डॉर्टमंड के मैच के लिए, और वहाँ पे उसको मैं नहीं एक्सपेक्ट करता कि वो स्टार्ट करेगा मैच। ही कुड बी इजीली कमिंग एट द फॉर लास्ट 15 to 20 मिनट्स, क्योंकि भाई इतनी लंबी इंजरी के बाद आ रहा है तो उसको पहले ऐसे हम स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तो दैट इज दैट मायोर्का ने कल अच्छी कॉम्पिटिशन दी फर्स्ट हाफ में, और उनका गोल इस टाइम पे आया ना कि जहाँ पे हम फ्रस्ट्रेट हो गए थे थोड़ा, मतलब कि भाई फर्स्ट हाफ के एंड में गोल मार देते हैं। मतलब कि हम फर्स्ट हाफ में चांसेस क्रिएट किए, बहुत सारे चांसेस क्रिएट करने, 4-5 गोल हम फर्स्ट हाफ में मार सकते थे, उतने 2-3 तो मुझे याद है कि भाई फेरन टोरेस ने मिस किया, एक रफीनिया ने मिस किया, एक लमीन यमाल ने मिस किया। तो देयर वर सेवरल मतलब कि चांसेस जहाँ पे हम गोल मार सकते थे। वी कुड बी इजीली फाइनल अप इन द फर्स्ट हाफ, बट फाइनल हम कह सकते हैं कि सेकंड हाफ में हमने उसका कन्वर्ट कर दिया गोल। हांसी फ्लिक ने वो जर्मन एक्सेंट में उसने इंग्लिश में बोल ही दिया होगा कि भाई ये जो आप कर रहे हो ये अयोग्य बात है। तो आई थिंक दैट्स दैट। आज रियल मैड्रिड की एटलेटिको बिलबाओ के सामने मैच होने वाली है। इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी। एटलेटिक क्लब बिलबाओ इज़ अ वेरी रिनाउंड, कह सकते हैं ना कि जैसे जिस लेवल पे हम देखते हैं ना आर्सेनल को प्रीमियर लीग में, उसी लेवल पे एथलेटिक क्लब है यहाँ पे ला लीगा में। तो दैट्स द पॉइंट, एथलेटिक क्लब इज वेरी स्ट्रॉन्ग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। यूरोपा लीग में अच्छे खेल रहे सब प्लेयर्स एथलेटिक क्लब के। निको विलियम्स इज ग्रोइंग, जैसे सब मैचेस ग्रो कर रहे हैं, इंडिया की विलियम्स विल बी देयर। और मेन बात यह है कि ये सैंटियागो बर्नाब्यू पे नहीं खेलने वाली है, ये रियल मैड्रिड अवे खेलने वाली है। विनीसियस जूनियर नहीं होगा, चुआमेनी स्टार्ट करने वाला है मेरे हिसाब से शायद। कार्लो एंचेलोटी ने ये कहा कि भाई ही इज़ गोइंग टू स्टार्ट, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे उनको एक बेनिफिट होगा। बट हु इज़ गोइंग टू रिप्लेसिंग इन मिडफील्ड, मतलब कि कामाविंगा की जगह आ सकता है, तो सेबायोस को हमको योगदान देना पड़ेगा, बलिदान देना पड़ेगा, सॉरी। लुकास वास्केस वर्सेस निको विलियम्स, इट्स गोइंग टू बी वेरी entertaining night for us. So let's see if we can कह सकते हैं कि witness another Mbappe class in this match. तो दोस्तों यही आज के वीडियो में, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।